आदाब, मैं मखमूर फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। शिल्पा शेट्टी की ज़िंदगी में भूचाल आ गया है। रोज़ रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं पति राज कुंद्रा के, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में भूचाल आया हुआ है। हमें पहले ये लग रहा था कि इसमें शिल्पा शेट्टी शायद नहीं है उनके इस गोरख धंधे में, उनके इस काले कारनामे में। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे पुलिसिया कार्रवाई बढ़ रही है, जैसा ऐसा मीडिया में सामने खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको शायद इसके बारे में मालूम था और मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि वो उनकी बीवी हैं जो 24 घंटे उनके साथ रहती हैं, उनकी बिजनेस पार्टनर हैं। और विवान कंपनी में भी वो पार्टनर थी जिसके ज़रिए ये सब खुलासा हुआ है, जिस कंपनी में ये सारा गोरख धंधा होता था। तो फिर उनको इसकी भनक अभी तक कैसे नहीं लगी? जब वो पौने 2 साल से ये मामला चल रहा था तो उनकी भनक ना लगी हो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं लगता है। थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने विवान कंपनी में जाकर के रिज़ाइन दे दिया। ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि उनको शायद ये अनुमान उन्होंने ये लगा लिया था कि आगे चल कर के इसमें वो फंस सकती है, इसमें उनकी बदनामी हो सकती है, या ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वो इन वजहों की वजह से ही उन्होंने शायद रिज़ाइन दिया होगा विवान कंपनी से। जब राज कुंद्रा के साथ क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, उस वक्त की ये खबरें आ रही हैं, मार्केट में ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जैसे ही घर पर छापा मारा पुलिस ने, और शिल्पा शेट्टी की जब पूछताछ होने लगी, पुलिस ने 2 घंटे तक शिल्पा से पूछताछ की। उसी बीच राज कुंद्रा में और शिल्पा शेट्टी में अच्छी खासी बहस हुई, दोनों में झगड़े हुए। इस बीच शिल्पा शेट्टी बार बार रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हताश थी। इसको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा था, जो भी राज कुंद्रा कर रहे थे उनको इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं थी, और जिसकी वजह से ही उन्होंने अपनी विवान कंपनी को छोड़ा था, उसमें रिज़ाइन दिया था उन्होंने। उन दोनों की यही नोक झोंक देख कर के ही पुलिस को शायद शक हुआ, जिसकी वजह से उनके ऑफिस में दोबारा से छापा मारा गया, और एकदम फिल्मी स्टाइल में ईडी भी वहाँ पे थी। उन्होंने जब छापा मारा तो दीवारें चेक की नॉक करके, जैसा कि हमने अजय देवगन की एक फ़िल्म में देखा है जब वो छापा मारते हैं। फ़िल्म का नाम है रेड, आपको भी याद होगी वो फ़िल्म। बिल्कुल वैसा ही फिल्मी अंदाज में दीवार को ठोक कर देखा गया, और उनका ठोकना भी एकदम सही निकला। वहाँ पे दीवार के पीछे एक अलमीरा मिला, जिसको खोलने के बाद उसमें बहुत सारी फाइलें मिली हैं, जिसमें अभी क्या उसके अंदर क्या है अभी इसका कोई खुलासा नहीं किया है पुलिस ने। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे दस्तावेज़ उसमें मिले हैं, जिसमें सट्टेबाजी की तरफ भी इशारा करता है कि हम सभी जानते हैं पहले भी राज कुंद्रा पे सट्टेबाजी का आरोप लग चुका है। उनकी क्रिकेट टीम थी जिसमें वो और शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों ही पार्टनर थे। उनकी टीम थी राजस्थान रॉयल्स, जिसमें सट्टेबाजी की वजह से उनको उससे भी बेदखल किया गया था, उस टीम से भी निकाला गया था। एएनआई को पुलिस ने बताया है कि उन्होंने ईडी को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि इसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं और बिटकॉइन जैसे करेंसी से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जांच अब ईडी भी करेगी। इससे जुड़े गहना वशिष्ठ हैं जो बार बार अपना बयान देती रहती हैं सामने। इससे पहले उन्होंने राज कुंद्रा के फेवर में आकर के बोला था कि वो ऐसी किसी भी तरह की फिल्में नहीं बनाते हैं, और ना ही गहना वशिष्ठ ऐसी फिल्मों में काम करती। हाँ, जैसे सिंपल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली बाकी फिल्में हैं, वैसी ही ये भी फिल्म थी जिसमें मैंने भी काम किया है। लेकिन एकदम से गहना वशिष्ठ ने भी पलटी मार दिया है। अब वो पुलिस को कह रही है कि हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप जैसा बोलेंगे हम हमेशा आपका साथ देंगे, और जो बातें हैं वो हम सब सच आकर के सामने से बता देंगे। इसी बीच एक और मॉडल और एक्ट्रेस आई हैं, निकिता फ्लोरा सिंह। उन्होंने भी ये दावा किया है, वो भी ये बोल रही है कि राज कुंद्रा ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था न्यूड शो के लिए, न्यूड फिल्में बनाने के लिए। उनको ये ऑफ़र दिया था कि अगर बहुत पैसे कमाना चाहती हो, रोज़ ढेर सारे पैसे कमाना चाहती हो, तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मैं उसमें तुमको काम दूँगा। लेकिन ये न्यूड शो है, इसको ये साफ इस एक्ट्रेस को, मॉडल को बताया गया था। इसके साथ ही एक और ख़बर भी आ रही है कि एक झारखंड की भी लड़की थी जिसने इस फिल्म में, ऐसी फिल्मों में काम किया, अडल्ट फिल्मों में काम किया जो राज कुंद्रा बनाते थे।
लेकिन इसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो गया, उसके सारे रिश्ते टूट गए। जैसे ही उस लड़की के पति को ये पता चला, वो उसी प्लेटफॉर्म का हॉटशॉट का वो सब्सक्राइबर था, उसने एक दिन अचानक देख लिया कि उसकी पत्नी उस फिल्म में फिल्माई हुई है। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। ये बात भी उस लड़की ने आकर के मीडिया के सामने बताई है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ रोज़ नए नए गवाह आ रहे हैं, रोज़ नए नए सबूत मिल रहे हैं। इसको देखते हुए ये लग नहीं रहा कि राज कुंद्रा की मुसीबतें ख़त्म होने वाली हैं। रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो पहले क्राइम ब्रांच उनके पीछे था, अब उसके साथ साथ ईडी भी आ गया है। क्रिप्टो करेंसी के भी सबूत कुछ कुछ मिले हैं फाइल्स में, ऐसा पुलिस दावा कर रही है कि जो अलमीरा उनके ऑफिस से गुप्त रूप से छुपाया हुआ दीवार के पीछे जो मिला है, उसमें जो फाइलें मिली हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ सबूत मिले हैं, जिससे ये हो सकता है कि ये सट्टेबाजी की भी बात हो, जिसकी वजह से ही पुलिस ने एएनआई को, ये मैंने पहले ही आपको जैसा बताया है कि एएनआई को पुलिस ने बताया है कि उन्होंने ईडी को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब ईडी भी अपनी जांच करेगी। जैसे जैसे राज कुंद्रा पे पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे लग रहा है कि शिल्पा शेट्टी भी उनकी गिरफ्त में आ रही हैं। जैसे खुलासे हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शिल्पा शेट्टी भी इसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं है, चाहे वो सीधे तौर पे हो या फिर छुपे तौर पे हो। अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शिल्पा शेट्टी का हो सकता है कि इसमें हाथ हो, या उनको पता हो कि ये सब चीज़ें राज कुंद्रा कर रहे थे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जैसे ही ये बात साबित हुई या ये प्रूफ हुआ कि शिल्पा शेट्टी भी उसमें शामिल थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि शिल्पा शेट्टी का करियर कहाँ तक जाएगा।